नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, रत्न अपने आप में इतने इफेक्टिव, इतने जबरदस्त हैं कि वो आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं। रत्न आपको चमत्कार दिखाते हैं। रत्नों को समझने के लिए रत्नों को पहनना और इनका रिजल्ट लेना एक अलग ही अनुभव होता है। तो दोस्तों, एक एक्सपर्ट का होना जो आपको वाकई बता पाए कि दिस एंड दैट जो जेम है आपके लिए बना है। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूं, उपाय, रत्न, पाठ, पूजा, ये सब ज्योतिष के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। आता नहीं आवाज बारो नहीं। अच्छा, चल मैंने दोबारा इसी लाइन में ले लेना। तो दोस्तों, एक एक्सपर्ट ही आपको बता पाएंगे कि वाकई दिस एंड दैट स्टोन इज गुड फॉर यू और नॉट। जैसे मैंने बताया है कि रत्न अपने आप में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि उपाय इफेक्टिव नहीं है, पाठ, पूजा, ये सारी चीजें एक ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि जो रत्न है इनकी लाइफ 14 साल है। अच्छे, बहुत बढ़िया, बेस्ट रत्नों की लाइफ है 14 साल। दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे बहुत सारे एपिसोड्स को बहुत प्यार दिया, बीच में कुछ ऐसे एपिसोड थे जो मिलियंस को भी क्रॉस कर गए। तो मैं चाहूंगा ये प्यार आगे भी बना रहना चाहिए। ऐसा ही प्यार, ऐसी ही इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे और आपकी तरफ से हमें बहुत बेस्ट और बेटर इफेक्ट आता रहेगा, ताकि ये जो चैनल है ये और आगे बढ़ पाए। आप इस चैनल को बहुत प्यार दें और अच्छे से समझें कि वाकई आपको कोई वहम, कोई भ्रम में हम नहीं डाल रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। A few moments later. जैसे कि आप एपिसोड देख रहे हैं, आज का जो हमारा एपिसोड है ये ऑन डिमांड एपिसोड है। अब ऑन डिमांड एपिसोड ही आएंगे बिकॉज उसका रीज़न मैं बता दूं। मोस्टली क्या है कि ऑन डिमांड आने के पीछे रीज़न ये है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी अधूरी जानकारियां पड़ी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर ही नहीं हैं। जब किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं होते तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को पूरा करने के लिए इन एपिसोड्स का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों, बात जब भी राशि रत्नों की होगी तो एक इसके साथ चीज़ को जोड़ा जाएगा। वो क्या है? वो है मेटल्स, यानी धातु। बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जैसा रत्न काम करते हैं वैसे मेटल्स और धातु भी काम करते हैं। पहले आपको धातु को समझना पड़ेगा, मेटल्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। मैं फिर से बता दूं, रत्न तब तक अधूरा है जब तक उसके साथ धातु, मेटल उसका मित्र नहीं है। जब वो मित्र ग्रह से रिलेटेड होगा तो जाहिर सी बात है वो रत्न 1-2% नहीं, लाखों गुना आपको रिजल्ट देगा ही देगा। दोस्तों, मेटल्स, धातुओं की बात होगी तो देव धातु के अंदर मैं आपको बता दूं, जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर देवी देवता हैं, स्वर्ण यानी सोना और चांदी, ये देव धातु के अंदर गिने गए हैं। अब बात देव धातु की हो रही है, बात हो रही है, इसमें बहुत सारे ग्रहों से भी रिलेटेड मेटल्स हैं। जैसे कॉपर है जिसे तांबा बोला जाता है, ब्रास है जिसे पीतल बोला जाता है, आयरन है जिसे लोहा बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं दोस्तों, जिन मेटल्स के अंदर ही आप अपने आप को उन रत्नों के साथ जोड़ के बहुत अच्छा रिजल्ट्स लेते हैं। अब गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड बोल दिया जाता है लेकिन वाइट गोल्ड, येलो गोल्ड दोनों आते हैं। प्लेटिनम आता है जो वीनस के साथ जोड़ा जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो एपिसोड बनाने के पीछे रीजन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो अधूरा ज्ञान वहां पे डाला हुआ है। एक रीजन ये है कि जब लोग मेरे पास आते हैं, पर्सनली मिलते हैं, बैठते हैं, बातें होती हैं, तो मैं देखता हूं 80-90% लोगों ने गलत मेटल्स अपने हाथों में डाला हुआ है।
किसी को तो ये पता ही नहीं है किस अंगुली में कौन सा मेटल डालना है। तब मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज को कहीं ना कहीं रोक के बढ़िया जानकारी ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से दी जाए। देखो, हम भी इस चीज को लर्न कर रहे हैं। आई एम ए लर्नर। मैं ये नहीं बोल रहा कि आई एम मैप कंप्लीट हूं, मेरे को सारा ज्ञान नहीं। मैं लर्नर हूं। सिर्फ 30-35 साल से मैं लर्न कर रहा हूं। अभी और बहुत लर्न करना है, सीखना है, और चीजों के बारे में क्यूरियोसिटी है, जानना है। तो दोस्तों, आई होप सो आप ये जो एपिसोड देख रहे हैं, मैं इसका मजा खराब नहीं करूंगा, लेकिन छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि आपने लैब टेस्टेड सर्टिफाइड ही जेम्स लेने हैं। कोई रत्न ऐसा ना हो जो आप विदाउट लैब ले लें और वो नकली सिंथेटिक निकले। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोर देन 95% पीपल्स जो वियर करके बैठे हुए हैं स्टोन्स, नकली हैं। हो सकता है आपने भी नकली पहना हो सकता है आपको पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी ढेरों इंफॉर्मेशन आपको हम सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर देंगे। तो चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। तो बात रत्नों की, बात धातुओं की होगी तो मैं आपको बता दूं, मोटा मोटा पहले आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का धातु क्या है? चांदी, क्योंकि चंद्रमा की तासीर क्या है? ठंडी है। रूबी की तरफ चलते हैं तो रूबी का धातु क्या है? सोना और तांबा, क्योंकि गर्म स्वभाव से रिलेटेड है। सूर्य, आग के गोला बोला गया है इनको। तो यहां पे लोगों ने मोस्टली क्या कर रखा है, उल्टे पुल्टे मेटल्स के अंदर ये इनको डलवा रखा है। मंगल की बात करेंगे तो मंगल भी अग्नि तत्व के साथ जोड़े गए हैं और उनका धातु क्या है? तांबा और सोना। बुध ग्रह को लेकर लोगों की बड़ी गलत धारणा है, कौन सा मेटल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, बुध ग्रह को चांदी के साथ जोड़ा गया है। अब कैसे, उस चीज को क्लियर करते हैं। देखिए, जो बुध ग्रह हैं ये चंद्रमा के वंश से आए हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये चंद्र वंश से जोड़े गए हैं। वैसे तो इनको नपुंसक ग्रह बोला गया है, लेकिन चांदी में जब भी पन्ना डाला जाएगा तो फिर रिजल्ट्स धुरंधर से भी ऊपर आएगा। अब 70-80% लोगों ने गोल्ड में डाला हुआ है, स्टेटस सिंबल को लेके, या उनको गलत गाइडलाइन दे रखी है किसी ने। इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति, गुरु ग्रह का धातु है सोना। अब मैं आपको बता दूं, ब्रास में भी पहना जाता है, जैसे पीतल बोला जाता है, क्योंकि ये भी देवगुरु बृहस्पति का ही धातु है। अब चलते हैं वीनस यानी शुक्र का। शुक्र का जो अपना धातु वो प्लेटिनम है, लेकिन लोगों ने इसे गोल्ड में डलवा रखा है। तो आप एक चीज को समझिएगा, दैत्यगुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति का मेटल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करेगा भैया? ये तो गुड़ गोबर हो जाएगा, आप ही फंस जाओगे इस झमेले में। जिन जिन लोगों ने डायमंड को, हीरे को येलो गोल्ड में डाला हुआ है, वो कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ लें। अब आगे चलते हैं, शनिदेव, सैटर्न, इनका धातु क्या है? लोहा है, लेकिन लोगों ने इसे ताबड़तोड़ सोने में डलवा रखा है, नीलम को चांदी में डलवा रखा है, कॉपर में डलवा रखा है। भैया ऐसे थोड़ा होता है यार। यही चीजें कहीं ना कहीं धर्म का नाश है। अब चलते हैं छाया ग्रह राहु की तरफ। मैं आपको बता दूं, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर 7 ग्रहों को इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि हैं। अब 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। राहु के बारे में बोला जाता है कि ये शनि की छाया है, शैडो है। यहां पे शनिदेव खड़े होते हैं, उनकी जो छाया है वो राहु है। तो जाहिर सी बात है, राहु का मेटल क्या आएगा? राहु का मेटल भी लोहा ही है, पंच धातु है।
यहां पे 5 मेटल देखिए, ये नीलम है और जो गोमेद है, ये दोनों रत्न बहुत ज्यादा फास्ट स्टोन है। ये बॉडी के चक्रा के साथ जोड़े जाते हैं। जब भी बॉडी के चक्रा के साथ ये रत्न जुड़ते हैं ना, तो फिर समझ लीजिएगा उसको बैलेंस करना, उसको एक सिस्टमैटिकली लेके चलना। अब पंच धातु में क्या आता है? सोना, तांबा, चांदी, पीतल, लोहा, 5 है, कोई भी ले लो। अगर आपने इसमें सोना नहीं डालना तो कुछ और डाल लो, चांदी नहीं डालनी कुछ और, अष्ट धातु है। लेकिन लोहे का आना बहुत जरूरी है। कैटसाई की बात करेंगे तो कैटसाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कैटसाई मंगल के साथ भी जोड़े जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ भी जोड़े जाते हैं, क्योंकि केतु है मोक्ष के दाता माने जाते हैं। जिंदगी में अगर आप भटक रहे हैं ना, स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, माला फेर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, मंत्रा कर रहे हैं, तो भैया जी आपको मोक्ष तो केतु दिलवाएगा। एनी हाउ, तो यहां पे इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। मेटल्स की गेम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है भाई, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, मोर देन 80% जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं वो भी उलझे हुए हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब बार बार इस चीज को मैं क्यों लेके आ रहा हूं, रत्नों के ऊपर मैं क्यों बार बार एपिसोड बना रहा हूं, इसके पीछे रीजन पता क्या है? उपाय कहीं ना कहीं आप जाने से, मंदिर या नदी के पास या गौ सेवा या कुछ दान धर्म, इनसे आप घबराते हैं, बचते हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल बड़ा फास्ट है, बड़ा क्विक है। मुंबई जैसे शहर के अंदर इतनी लाइफ तेज है, जो मेट्रो सिटीज हैं उनके अंदर तो भाई साहब टाइम ही नहीं है, उनके पास तो एक सेकंड का टाइम नहीं है। अब्रॉड फॉरेन ले लो, उनके पास भी समय नहीं है, साधन नहीं है, सम्मान नहीं है, तो फिर रतन ही डाले जाते हैं। यह भी ज्योतिष का एक अंग है, एक नियम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मंत्र ना पढ़ें, उपाय ना, बिल्कुल करें, लेकिन रतन 24/7 आपकी बॉडी के साथ जुड़ चुके हैं। अब बात यहां पे सिर्फ और सिर्फ हो रही है रत्नों की और मेटल्स की। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस कॉम्बिनेशन को अगर आपने सही जिंदगी में धारण कर लिया एज पर योर बर्थ चार्ट, एज पर योर पामिस्ट्री, हस्तरेखाओं से, तो फिर भाई साहब आप अपने आप में धुरंधर बन चुके हैं। रिजल्ट्स आपकी तरफ आएंगे, ये नहीं कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हां, एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, इसके साथ एक और नियम है, वो किसी और एपिसोड में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं, पूजा का एक नियम है, मंत्रा चैंटिंग का एक नियम है, उस स्टोन की प्राण प्रतिष्ठा करने का एक अपने आप में नियम है, वो किसी और एपिसोड में बात करेंगे। तो मेटल्स के अंदर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं, मेटल्स जब भी आपने डालने, जब आप एंटी मेटल डालेंगे तो हाउ टू पॉसिबल आपको रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, जीरो। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का स्टोन डाल लो, जब मेटल ही गलत डाल लिया आपने, तो फिर रिजल्ट काहे का? फिर नहीं आएगा। फिर आपका एक सवाल हो जाता है कि तारीफ तो बड़ी कर दी गई थी रतन की, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, आपका मन डावाडोल हो जाता है, आपको यह महसूस होना शुरू हो जाता है कि यार काश मैंने पैसे ना ही लगाए होते। ये काश के पीछे रीजन क्या है? आप जिनके पास जा रहे हैं उनका अधूरा ज्ञान आपका पैसा डुबो देगा। मैं बार बार बोलता हूं, ये एक बहुत डीप साइंस है, ये समुंदर है। जितना आप इसके अंदर नीचे 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 चलते चले जाएंगे, गहराई में कुछ ना कुछ नया मिलता चला जाएगा। एक एवज के अंदर कुछ क्या होता है, कुछ धर्म है जो अलो नहीं करते सोना पहनना। कुछ एक और चीज आती है, कई बार लोगों को एलर्जी होती है किसी मेटल के साथ, चांदी के साथ एलर्जी हो जाती है, ब्रास के साथ, कॉपर के साथ, लोहे के साथ, तो वहां पे हमें कुछ और साधन निकालने पड़ते हैं, वहां पे हमें कुछ और रास्ते निकालने पड़ते हैं। लेकिन वो रास्ते भी परमानेंट है,
ये नहीं है कि टेम्परेरी आपने 1-2 महीने डाला। मैं तो रेकमेंड ही जीवन रत्न भाग्य रत्न करता हूं। मैं इधर उधर वाला एक भी आपको जेम रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। जो महादशाओं से रिलेटेड हो, आपने टेम्परेरी पहना, डाला और फिर उसे उतार दिया, वो नुकसान हो गया आपका। रत्न एक ऐसा पंगे वाला काम है, जब भाई साहब महादशा निकल गई, आपने लाखों का रत्न, वो तो वापिस होगा ही नहीं। वो तो फिट हो गया, डाल लिया, एनर्जी आपने उसकी खत्म कर दी। ये तो एक बैटरी है जो यूनिवर्स के साथ, अंतरिक्ष के साथ जुड़ चुकी है। जहां पे वो ग्रह चल रहे हैं, उसकी अपनी पावर है, उसकी अपनी पॉजिटिविटी है, उसकी अपनी एनर्जी है, जो वहां से थ्रू सन, सारी की सारी एनर्जी थ्रू सन ही नीचे आएगी। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। I like it. दोस्तों, ये जो आपने एपिसोड देखा है, ये वाकई अपने आप में आपके लिए और आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए बहुत नॉलेजेबल एपिसोड है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी तरफ ध्यान से देखिए। मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है। अगर आप बहुत तरह की परेशानियों से घिर चुके हैं, आपको लग रहा है कि काश मेरे पास डेट ऑफ बर्थ होता, काश मेरे पास प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होती, तो मैं एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आगे बढ़ पाता हूं। ये जो काश है, इसको मैं तोड़ने जा रहा हूं। करना क्या है? अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं मालूम है, टाइम नहीं मालूम है, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि 15-20 मिनट आधे एक घंटे का फर्क है, तो आपने दोनों हाथों की लकीरों की पिक्चर, ये जो नंबर नीचे और इस तरफ आ रहा है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करें। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। आप इसके ऊपर भेजिए। पामिस्ट्री द्वारा ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। मैं तो बोलूंगा कि डेट ऑफ बर्थ से भी बेस्ट पता लगता है पामिस्ट्री से। ईच एंड एवरीथिंग, कौन सा कलर, कौन से डेज, कौन से रत्न, कौन से उपाय, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है एक एक्सपर्ट की। और हां, मैं बार बार बोलता हूं, जब आप रत्न पहनने लगे हैं तो फिर नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसा रत्न पहनिए जो वाकई आपका दिल खुश कर दे, यानी दिन बन जाए आपका। वाकई आपको लगे कि यार आज हमने ये रत्न पहना है और इसकी एनर्जी बहुत हाई, बहुत जबरदस्त है, इसकी ग्रेविटी हाईएस्ट ग्रेविटी के अंदर आती है। तो मैं आपको बोलूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने भाई साहब का, पत्नी का, बच्चों का, हर एक का सिर्फ और सिर्फ ये व्हाट्सएप के ऊपर आपको समाधान मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आने की जरूरत ही नहीं है। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, चंडीगढ़ में और मुंबई में। तो मैं बोलूंगा कि आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए। आप देश में हैं या विदेश में हैं, कहीं पर भी आप हैं, तो आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, यानी आज के युग का। तो दोस्तों, ये जो इधर आप नंबर देख रहे हैं 9876726492, इस नंबर के ऊपर ही आपने मैसेज छोड़ना है। और हमारे यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल रेडियो चैनल्स के ऊपर भी मैं अवेलेबल हूं, और बहुत सारे टेलीविजन के ऊपर भी मेरे एपिसोड्स आते हैं। तो आई होप सो, ऐसी ढेरों इंफॉर्मेशन बहुत बारीकी से आपको इस चैनल के ऊपर ही बताई जाएगी। वहम से बाहर आ जाइए, छोड़ दीजिए वहम। ज्योतिष वहम आपको आने ही नहीं देगी। ये जो आपको वहम में डाल रहे हैं ना, ये ज्योतिष के बंदे ही नहीं हैं। ये सब कहीं ना कहीं उल्टे पुल्टे चक्रों में आपको डाल रहे हैं, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप अपना पैसा खराब करें। निकलिए इन सब चक्रों से बाहर और जुड़िए पॉजिटिविटी के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।